आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के धियो शब्द के धी अक्षर की व्याख्या जीवन और मृत्यु नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। हमें अपने क्षणिक जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आगे की प्रगति में कोई बाधा पड़े। विश्राम गृह के अनावश्यक झगड़ों में उलझकर जैसे कोई मूर्ख आदमी मुकदमा और जेल में फंस जाता है और अपनी यात्रा का उद्देश्य बिगाड़ लेता है, ठीक वैसे ही जो लोग वर्तमान जीवन के तुच्छ लाभों के लिए अपना परम लक्ष्य नष्ट कर लेते हैं, वे निश्चय ही अज्ञानी हैं। मृत्यु का दूत जीवन का अंतिम अतिथि है। उसके स्वागत के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्य प्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु आ खड़ी हो तो किसी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े। जीवन को सफल बनाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य सोच समझकर स्थिर कर लें और तदनुकूल मार्ग से अग्रसर हों। जीवन धारणा की सफलता दिनों को सुदीन बनाने में है। जो दिन महान कार्य करने में, आत्मोन्नति में, धर्माचरण में, परमार्थ में, कर्तव्य पालन में, लोक सेवा में व्यतीत हो जाते हैं, वही सुदीन है। समस्त कर्म भावना के अनुसार भले और बुरे बनते हैं, इसलिए कर्म के स्थूल रूप पर अधिक ध्यान न देकर उसकी सूक्ष्म गति पर विचार करना चाहिए। कई बार सउद्देश्य के लिए विवेक पूर्वक सद्भावना के साथ हिंसा, चोरी, छल, असत्य तक बुरे नहीं ठहरते। इसी प्रकार अविवेक पूर्वक या बुरे उद्देश्य से किए गए सत्कर्म भी बुरे हो जाते हैं। विचारों को उच्च बनाकर, भावनाओं को परमार्थमय रखकर धीर पुरुष विवेक द्वारा कर्मों को पवित्र कर लेते हैं। वाणी से कड़वा वचन, असत्य वचन, घमंड भरा वचन वे कदापि नहीं बोलते। भावना में जैसी शक्ति वैसी ही शक्ति शब्द में भी है, इसलिए वे सोच समझकर मुंह खोलते हैं। निंदा चुगली से दूर रहते हैं। उनकी वाणी में प्रेम, प्रोत्साहन, विनय, नम्रता, मधुरता, सरलता, सच्चाई एवं हित कामना भरी रहती है। जीवन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। वैज्ञानिकों का कथन है कि विचारना, जानना, इच्छा करना, भोजन करना, सांस लेना इत्यादि जो कार्य हैं वही जीवन है। प्राचीन ऋषियों, योगियों ने अपने इंद्रियों को वश में करके त्याग और तप द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना मनुष्य का परम कर्तव्य माना है। यह संसार आपका एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। पंचतत्व आपके गुरु हैं। प्रकृति आपकी माता और पथ प्रदर्शिका है। यही आपकी मुख्य शिक्षिका है। यह संसार दया, क्षमा, सहिष्णुता, प्रेम, उदारता, साहस, धैर्य, महत्वाकांक्षा इत्यादि दिव्य गुणों के विकास के लिए एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षालय है। यह संसार आसुरी स्वभाव से युद्ध करने के लिए एक अखाड़ा है और अपने भीतर की दैवी शक्ति को प्रकाश में लाने के लिए एक दिव्य क्षेत्र है। गीता और योग वशिष्ठ की मुख्य शिक्षा यही है कि मनुष्य को संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। अपने आदर्श और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संग्राम करते रहना ही जिंदगी है। इस संग्राम में विजय प्राप्त करना ही जीवन है। अपनी पुरानी बुरी आदतों तथा कुविचारों को, कुसंस्कारों और कुवासनाओं को अवश्य जीतना होगा। अपने हृदय में प्रेम की ज्योति जगाइए, सबको प्यार करिए। अपनी प्रगाढ़ प्रेम की बाहुओं से प्रामाणिकता को आलिंगन करिए। प्रेम ऐसी पीड़ा नाशक स्वर्गीय महाऔषधि है जिसमें जादू की सी सामर्थ है। अपने प्रत्येक काम को विशुद्ध प्रेममय बनाइए। प्रेम से सने हुए हृदय से सतत सेवा करने से क्रोध, ईर्ष्या आदि दूर होते हैं। दयालुता से भरे हुए
कार्य करने से आपको अधिक बल, अधिक आनंद और अधिक संतोष की प्राप्ति होगी। सब आपसे प्रेम करेंगे। दया, दान और सेवा से हृदय पवित्र और मानव जीवन के मूल सिद्धांतों पर दृष्टिपात करते हैं तो कर्तव्य इसमें सर्वप्रथम आता है। कर्तव्य की सबसे स्पष्ट व्याख्या है अपने कार्य में तल्लीनता और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करने की भावना। ईमानदारी जीवन का दूसरा सिद्धांत है। वही करो जो कहो, इसका मूल मंत्र है। मितव्ययता जीवन का दूसरा सिद्धांत है। धन के उचित उपयोग को ही मितव्ययता कहते हैं। उदारता अप्रत्यक्ष रूप से मितव्ययता से संबंधित है। जो मितव्ययी न होगा वह उदार भी नहीं हो सकता। आत्मसंयम जीवन का पांचवा और अंतिम सिद्धांत है। अपने मन की दुर्बलताओं का अधिकार करना, समय और परिस्थिति के अनुकूल विवेक द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलना आत्मसंयम है। ऐसा व्यक्ति सदैव कर्तव्यनिष्ठ चरित्रवान होते हैं। इनके लिए संसार में न कोई कार्य कठिन है और न ही उनके पथ पर कोई बाधा ही है। महाप्रभु कौटिल्य कहते हैं, जब तू यह कहता है कि मैं अपने में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो इसे स्थिति और विधाता कहकर न टालो, वरन साफ साफ अपनी कायरता और अकर्मण्यता कहो, क्योंकि इच्छा की प्रबलता ही कार्य की सिद्धि है। प्रकृति के परिवर्तन, कर्म बंधन, ईश्वरी इच्छा ये प्रधान है। इनके आगे हमारी इच्छा नहीं चल सकती। जिससे जब मरना है वह तब मर ही जाएगा, हम उसे रोक नहीं सकते। इस जीवन मृत्यु के अटल नियम को जानने के कारण ही मृत्यु जैसी साधारण घटना के लिए हम रोते, चिल्लाते, छाती कूटते, भयभीत होते और दुख मनाते हैं। अनावश्यक मोह ममता ही मृत्यु भय का प्रधान कारण है। हम कर्तव्य से प्रेम करने की अपेक्षा वस्तुओं से मोह करने लगते हैं। हमारा प्रेम कर्तव्य भावना में संलग्न न रहकर शरीर, संपत्ति आदि में लग जाता है। प्रिय वस्तु के हाथ से जाने से कष्ट होता ही है, इसलिए मरने का भी दुख होता। संसार में सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक आत्मीय, सबसे अधिक लाभदायक अपना कर्तव्य है। उसी से पूरा प्रेम किया जाए। इस प्रेम को जितना अधिक बढ़ाया जा सके बढ़ाया जाए। इस प्रेम से जहाँ रत्ती भर भी विक्षोभ हो वहाँ दुख माना जाए तो यह प्रेम अनंत सुख शांति देने वाला बन जाएगा। अंत की पीड़ा से मुक्ति पाने की साधना तुरंत ही कारगर नहीं होती। उसके लिए तो जन्म से ही श्रम करना होता है। मन को वासना शून्य बनाना पड़ता है, तब कहीं सिद्धि के दर्शन होते हैं। इसी से तो बाल्यावस्था से ही स्वाध्यायशील एवं सदाचार परायण बनने का आदेश दिया है। मनुष्य के मृत्यु काल की अवस्था उसके समझ जीवन का परिचय देने वाली होती है। जिस मनुष्य का जीवन कर्तव्य पालन में व्यतीत हुआ है और जिसने स्वार्थ भावना को त्याग परमात्मा की भक्ति की है, उसे जीवन और मृत्यु दोनों अवस्था में शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं।